एक तरफ जी इमोशनल अत्याचार और एक तरफ जी नौटंकी बेशुमार। अब ऐसे में अगर दादी कुछ बोलेगी तो क्या वो हो जाएगी गुनहगार? सच बोलना क्या गुनाह है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। राम राम बच्चा, क्या हाल चाल? ठीक ठाक है दादी भी एकदम ठीक ठाक है जी। तो जी आज मैं ना थोड़ी सी अपने दंगल टब्बर के बारे में बात करूंगी और कुछ बात करूंगी मैं मतलब पीपड़ के बारे, अपनी पूतनाओं के बारे, और एक है उनकी चिल्लम चाट है, तोतली है, मतलब जिसको कोई मुंह लगाता ही नहीं है, खुद दूसरों के नाम ले लेके अपने कंटेंट छाप रही है। मतलब अब इनके देखो है तो वो दंगल टब्बर की चिल्लम चाट ना, पर इनके नाम से कुछ ज़्यादा इसका बनता नहीं है। तो कभी इसको छेड़ती, कभी उसको छेड़ती, कभी इसके बारे में, मतलब खुद ही जवाब सवाल करती है और खुद ही जवाब देती है, क्योंकि उसको देखता ही नहीं है कोई। पर दादी ने मतलब दादी जो है ना, दादी तो चारों तरफ नज़र रखती है। दादी को लगता है कि भाई ऐसे ऐसे मुस्टंडों को भी ठीक करना चाहिए, तो थोड़ा सा उसको भी ठीक करूँगी मैं, उसके बारे में बात करूँगी। वैसे तो दूसरे चैनल पे मनीता ऑडियो डालती है ना, बट उस चैनल की रीच थोड़ी सी कम है, जल्दी ठीक हो जाओगी। तब तक मैंने कहा यही बात करती हूँ, है ना। तो चलो जी अपने टब्बर के बारे में बात कर लूँगी और उसके बारे में। तो जी अपने टब्बर के बारे में तो क्या बात करनी, मतलब मेरी पुतनाओं का तो वही ड्रामा चला हुआ है, घिसा पिटा वही खाना पीना। पर हाँ, एक जो बड़की पूतना मेरी है ना, वो पहले मैंने बोला कि इतनी घटिया टाइप की औरत है वो। मतलब उसने भी देखो अपने फादर साहब की मृत्यु का भी फ़ायदा उठाया, उसके भी मतलब सिंपैथी कार्ड प्ले करती रहती है उसके नाम पे। कभी मेरे को ले आती है घसीट घसीट के दादी को, और कभी जी वो क्या बोलूँ मैं, मरा हुआ बच्चा है ना, उसके बारे में बोलती रहती है। अब जी उसका ये है कि नया टेंट्रम स्टार्ट हो गया। दादी ने कल परसों ही बात करी थी उसके बारे में, है ना, ये बारे में कि देखो कैसे ये जो पता नहीं था नहीं था मरा हुआ बच्चा, उसके बारे में बात कर करके इमोशनल ड्रामे करती है। तो अब जी नया उसने जो है वो सिंपैथी कार्ड प्ले कर दिया कि भाई लोग उसको बोलते हैं कि 33 साल की होगी, वैसे 40 की होने को है। पर जी चलो छोड़ो, हमें क्या बोल मतलब है, 33 की बोली 35 की बोले, उसको तो पता ही है खुद को वो कितने साल की है ना। बोलने को तो 16 साल की बोल दे, चाहे दादी बोल दे मैं 30 साल की हूँ, तो है ना, झूठ तो झूठ ही रहेगा। चलिए, तो उसने नया कार्ड क्या खेला, अभी लोग बोल रहे हैं कि भाई तेरा तो बच्चा नहीं है और तू तेरी ज़िंदगी ऐसे है वैसे है तैसे, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके कमेंट बॉक्स में इस बात को लेकर सारे लोग उसको शांत बना ही देते हैं ना। सब बोलते हैं कि भाई तुम्हारे खुशियाँ आए, तुम्हारे ये आए, तुम्हारे वो आए। और मेरी बात सुनो, तुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मुस्टंडी अगर, तो फिर ड्रामे क्यों रचती रहती है तू ये है? क्योंकि भाई वहाँ गई मैं, अब मेरी खुशियाँ पूरी होने वाली हैं। उधर बप्पा के यहाँ गई, उससे पहले पटना भी आई थी अकेली अकेली, जो छुप छुप छुपा के लाई थी ना वो पीएचडी होल्डर को, तब भी आई थी। और बीच बीच में मुझे उसकी याद आती है, मुझे ऐसा लगता है मेरे से बातें कर रहा है, कभी तो मिलेंगे, मतलब ऐसे तमाम। और कभी कभी तो हिंट भी देती, मेरा दिल ख़राब हो रहा है, रिपोर्टें दिखाती रहती जिनमें लोगों में साफ साफ लिखा होता है वो, है ना। लेकिन फिर भी चिलमों को दिखाई देता, चिलम लगे होते हैं बधाइयाँ देने, है ना। तो फिर ऐसे क्यों करती है? क्यों, जब तुझे फ़र्क नहीं पड़ता? ठीक है भाई, अपनी मर्जी है किसी की, नहीं करना कोई बात नहीं है ना। तो फिर उस चीज़ के लिए तू सिंपैथी कार्ड क्यों प्ले करती, क्यों लोगों के इमोशंस के साथ खेलती रहती है? क्यों लोगों के सामने ऐसे मतलब दुखड़े रोती रहती है कि लोगों को लगता है तेरे ज़िंदगी में बहुत कमी है? हालांकि तेरी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं, क्योंकि जिसकी ज़िंदगी में कमी होती है ना, वो इस तरह के ये डाइट फॉलो करती है, बिना मतलब से जीरो फिगर अपनाने में लगी हुई है, गरम गरम चीज़ें खाती। लोग बोलते हैं ये मत खाओ, गरम चीज़ें मत खाओ, है ना, तो खाना वही है। अब वन डे करती है, वन मील अ डे, है ना। मतलब ऐसी तमाम तरह की चीज़ जिस बंदे को चाहिए होता है ना भाई। आजकल देखो बहुत उपचार है ना, ऐसा नहीं अगर चाहिए तो, नहीं चाहिए तो कोई बड़ी बात नहीं भाई। नहीं, दादी ये नहीं बोलती कि बच्चा कर ही लो, है ना, उस बारे में मैं कुछ नहीं बोल रही। लेकिन अगर चाहिए, जिस तरह से तुम सिंपैथी कार्ड प्ले करती हो ना, तो आजकल तो बहुत उपचार है ना। मतलब कई तरह के ट्रीटमेंट्स, आईवीएफ है, और कई भी डॉक्टर से कंसल्ट करो, दादी को क्या इतना पता है। तो ये सिंपैथी कार्ड ना, ये ड्रामे मत करो, ठीक है। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, साफ साफ बोल दो भाई मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, मेरे को ऐसी ज़िंदगी चाहिए। मैं आवाराओं की तरह इधर उधर घूमना चाहती हूँ। मैं अगर ऐसा कुछ बंधन पड़ गया तो मैं कैसे करूँगी? फिर ये मत ना बोलो कि नहीं हो रहा है ना, ये बोलो कि मैं चाहती नहीं हूँ। तो लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करना छोड़ दो। दादी सिर्फ इतना बोल रही है, ठीक है ना। बाकी जाओ भाड़ में, दादी को फ़र्क नहीं पड़ता। लोगों को बड़ा कुछ समझ में आ चुका है तुम्हारे अपनी ये जो करनी है ना, इसी की वजह से तुम्हारा आज जो ये तुम धूल चाट रही हो ना, कहाँ से तुम्हारे व्यूज़ कहाँ पहुँच गए, इस सब की वजह से। कभी तुम जो गरियाती हो सब्सक्राइबर को, कभी तुम इमोशनल ड्रामे खेलती हो हैं, और जलनखोरी तुम्हारी इतनी है कि पूछो मत, है ना।
चलो बाकी चलो जी पीपड़ के बारे में बात करते हैं। तो पीपड़ है तो नहीं का भाई, मतलब देखिए ना जो पीपड़ी कर रही है अभी है, दुपट्टा जो कर रही है सही करी गलत करी इसके बारे में इतनी जल्दी तो खैर मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंचूंगी। लेकिन पीपड़ का वही नेगेटिविटी, इन लोगों में नेगेटिव टाइटल, फिर जब एक दो बार टाइटल चेंज करके तब जाके कुछ पॉजिटिव टाइटल डाल रहा है। तो सीधा सीधा बोल दे, सीधी बात भी तो बोली जा सकती है। नहीं जी इन्होंने नेगेटिव तरीके से बोला कि सास ने कराया काम है, चूल्हे पे बनवाया खाना, ऐसे ऐसे नेगेटिविटी। और बाकी देखो पीपनी का ये है कि ठीक है दुपट्टा का सही है, कर रही है क्या कर रही है, मैंने कहा ना कि इतनी जल्दी नतीजे पे नहीं पहुंचूंगी। लेकिन तेरा ना पीपनी ओवर एक्टिंग जो होती है ना वो ओवर हो जाती है ना, मतलब जो मेरा नोजू नोजू सा लाल हो रहा है, ये देखो क्यूटू क्यूटू शाही क्यू पुचू पुचू, मतलब उम्र के साथ शादी हो गई अब है ना, ठीक है चलो क्यूटनेस एक अपनी जगह होती है, बट ओवर जो हो जाती है ना फिर वो एक्सेस वाली चीज़ ना वो हजम नहीं होती, बहुत बुरी लग रही है। बाकी तो चलो देखो टीरू वाले ने अपना स्कूटर कर 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 करके शुरू कर दिया कि भैया आवाज़ मेरी थोड़ा डिस्टर्ब हो जाए, इनके हाल है। तो ऐसी वाली बात है, तेरा ओवर हो रहा है। बाकी तो चलो बातों में सुना तो अच्छा खासा रही है। चलो अब तोतली की कर लेते हैं थोड़ी सी बात, ज़्यादा बात नहीं करूंगी क्योंकि मेरे को ना बंदी बेढंगी लगती है वो, उसकी बातें हाला एवरीवन करके ऐसे कुछ करती भाई, तभी मतलब कानों में सुकून निकला था जब उसका हेलो एवरीवन होता शुरू है ना। तो जी तोतली का कहना है कि भाई लोग बड़े जल रहे हैं इनकी बॉन्डिंग को देखकर, सास और बहू की बॉन्डिंग को देखकर। तो पहले मेरे को एक बात बता तोतली, किसी को क्या जलन पड़ी है? क्यों जलेगा कोई? वो ऐश्वर्या राय है तुम्हारी दुपट्टा जो किसी ने अपने घर की बहू बनानी थी, वो पीपड़ की बन गई है भाई। अब सास बहू अच्छे से रहेंगी तो अपने लिए रहेंगी, नहीं रहेंगी तो भी अपने लिए रहेंगी, किसी का क्या जाता है। लोग तो वही बता रहे हैं जो दिखता है ना, वो अपना वो जैसे पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे तू बस इधर आके भोंकती रहती है ना तो वैसे लोग बोलते हैं, तू तो वैसे भोंकती है, लोग अपना विचार विमर्श करते हैं। और ये बंदी ऐसी है, तोतली ऐसी है ना, इसका मतलब देखो जो लोग उनको इसको मुँह ही नहीं लगाते ना उनके पीछे बढ़ रहती है, कभी किसी को कुछ बोल रही है, कभी किसी के नाम खराब कर रही है, खुद करेक्टर असैसिनेशन लोगों का करती है और बोलती है कि मेरी मालकिन है पूतना इसका करेक्टर असैसिनेशन करते हैं जी। हाँ तो ये बोल रही थी कि भाई बॉन्डिंग बड़ी अच्छी है, लोग जन्म तो एक जवाब मिल गया भाई, किसी को घंटा नहीं फर्क पड़ता उनकी बॉन्डिंग से है ना। और हाँ अब बात मेन चीज़ आती है कि भाई देखो जो ये इनके घर में बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है, ये है वो है, तो तूने तोतली अपने ही मुंह से कितनी बार बोल दिया कि जो दुपट्टा है ना ये मोहिली है। दादी ने भी ये बोला भाई मोहिली है। कोई बंदे ऐसे होते हैं ना रोण के टाइप के बंदे होते हैं जो जहाँ जाते हैं रौनक लगा देते हैं। और सच बताऊँ तो ये जो मेरी रंगीली वाला के चेहरे पे जो मुस्कान है या जो खिला खिला चेहरा, इतना तो तब भी नहीं लगा जब ये अपनी पूतनाओं के साथ होती थी है ना। तो कहीं ना कहीं ये जो बॉन्डिंग दिख रही है और ये जो खुशनुमा माहौल दिख रहा है ये तुम्हारी रंगीली वाला की वजह से नहीं, ये उस लड़की की वजह से जो आई है ना दुपट्टा उसकी वजह से है, ठीक है। तो ये वाली अगर कोशिश तुम्हारी पूतना ने भी की होती ना ससुराल में, अदरवाइज तुम क्या बोल रही थी कि भाई दोनों तरफ से होती है, वो भी खुश खुश है और वो उसका तो मुंह, अंकुश की मदर का तो मुंह खुला रहता था, ये तो मुंह तो इसका भी सड़ा रहता था पूतना के वीडियो में। पर इस चीज़ को तो हर बंदा बोलता था, हर बंदे ने नोट किया था कि भाई रंगीली बाला का मुंह जो है कुप्पे की तरह फुला रहता है, किसके वीडियो में? पूतना के वीडियो में। क्योंकि पूतना जो है ना नेगेटिविटी की दुकान है, ये जहाँ जाएगी वहाँ लोगों के मुंह ऐसे हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। और जो तुम बोरी की डिप्रेशन में रहती है, तो भाई जो जिसकी माँ खुद डिप्रेशन में रहती है, जिसको देख के मुंह उसका सड़ा सा रहता था, तो वो तो फिर सास थी है ना। तो भाई पटाखे जला रहे हैं बच्चे, हाँ तो फिर तो सास थी है। अब जैसे जो नेगेटिविटी आसपास होगी तो उससे भी किसी के भी मुंह बने रहेंगे। और जो दुपट्टा जैसी रौनकी अगर जहाँ भी होगी ना वहाँ चेहरे जो हंसते खिलते रहेंगे। तो तोतली मुझे तेरे से पूछना है कि चलो अगर तेरी जो रंगीली वाला इतनी रौनकी इतनी हंसमुख थी, तो फिर अपनी पोतना के छोटी पोतना के वीडियोस में क्यों नहीं वो हंसती खेलती थी? क्यों माँ उसको मतलब 50 बार पूछती थी पूतना हेलो हाय आई लव यू, तो एक बार के जवाब देती थी जाके है। दैट मीन्स जो ये है ना ये मतलब ये जो रोण की चेहरा ना तेरी रंगीली वाला का नहीं है, ये वजह है दुपट्टा की। बाकी चलो ये दिखावा जो है वो अलग, मैंने कहा ना नतीजे पे किसी नहीं पहुंचूगी दुपट्टा के। लेकिन मैं फिलहाल एक कंपैरिजन करके बता रही हूँ। जो लोग बोल रहे हैं ना ये तोतली जैसे लोग बोल रहे हैं कि भाई देखो अब बॉन्डिंग बड़ी अच्छी बॉन्डिंग, तो ये पूरा क्रेडिट जाता है दुपट्टा को, ना कि तुम्हारी रंगीली वाला को, है ना। और कहीं ना कहीं भाई ये देखो थप्पड़ जोर का ये इसकी नंदों को ही मार रही है, ये दुपट्टा है ना, दिखा रही है। बोला ना दुपट्टा ने कि भाई अगर कोई गलती, ऐसा नहीं कि गलती नहीं होती है, कोई हमें बात एक दूसरे की बुरी लग जाती है तो हम बोल देते हैं, बात कर लेते हैं, जिसे रिपीट नहीं करते हैं। तो भाई कहीं ना कहीं जो होता है ना एक दूसरे अगर अच्छी चाहिए बॉन्डिंग या अच्छा रिश्ता दोनों तरफ से होता है। तो तुम्हारे और सबसे ज़्यादा कोशिश जो होती है जो बहू अब आई है उसने की है कोशिश, तो तुम्हारी पोतना की तरफ से तो 10% कोशिश नहीं हुई थी वो,
है ना। तो ये बात है, जो ये बॉन्डिंग है, जो प्यार मोहब्बत दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं इसका क्रेडिट मैं पूरा दुपट्टा को, क्रेडिट रंगीली वाला को बिल्कुल नहीं जाता, बिल्कुल भी नहीं जाता। और पूतनाएं, बशर्म पूतनाएं, देखो 26-27 तारीख हो गई है, अभी वहीं पड़ी है जी। दुनिया इधर से मतलब क्या बोल रही है कि बड़ा फॉग, बड़ी धुंध, फ्लाइटें नहीं और आ रही हैं जा रही, तो क्या दुनिया रुक गई है? कोई नहीं आ जा रहा है? तो शर्मगिरी की हद होती है, बहानों की भी हद होती है। उधर बैठ बैठ के बस इमोशनल ड्रामे खेलती रहो। 33 की एज में विदाउट चाइल्ड है, चॉइस है तेरी, चॉइस विदाउट चाइल्ड, समझी? दूसरों को बेवकूफ़ मत समझ। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।